हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSCPIS एकेडमी। आज का डेट है 20 जून और मैं हूं आपका अपूर्व सर। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ @CSCP_Assam। स्टूडेंट्स, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट फॉर यू दैट फ्रॉम 17 जून हमारे CSCPIS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फ्री एवरीडे लाइव 50 डेज APSC मेंस सेशंस चालू हुए हैं, जो जहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंटरलिंकेजेस ऑफ टॉपिक्स अमंग वेरियस GS पेपर्स आपको समझाए जाएंगे। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। द टाइम इज़ फ्रॉम 6 PM to 7 PM एवरी डे। आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। So let's see what is the topics without any delay. The first one that we will be discussing on Assam indigenous safeguards analysis. Let's start with the first news. तो न्यूज़ क्या है कि हाँ, जो ASU चीफ एडवाइज़र है समुज्जल भट्टाचार्य, ही सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ अ मस्ट टू प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू द इंडिजिनियस पीपल ऑफ असम। कि असम की इंडिजिनियस लोगों को सेफगार्ड देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सेफगार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स है उसको हम स्टडी करेंगे कि वो जो सेफगार्ड है, सेफगार्ड मैकेनिज़म्स है, क्या क्या सेफगार्ड वहाँ देना चाहिए, दैट वी विल बी डिस्कसिंग कम्प्लीटली एंड कम्प्रीहेंसिवली। ओके, कि आसू जो है, जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, उन्होंने डिमांड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑफ असम। सो लेट्स सी व्हाट आर द की डिमांड्स देयर। द फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर सेफगार्ड। तो वहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, क्या सेफगार्ड चाहिए? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन असेंबली, पार्लियामेंट और लोकल बॉडीज़ में चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इन पार्लियामेंट, इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज़। तो स्पेशली यहाँ पर डिमांड जो रेज हुआ है कि असम के लोगों को स्पेशली पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए टू सेव देयर इंडिजिनिटी। मतलब असम के इंडिजिनियस लोगों को स्पेशली ऑल्सो इन असम स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ भी असम के जो इंडिजिनियस लोग हैं वहाँ पर उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जॉब रिजर्वेशंस के बारे में भी बात किया जा रहा है कि जॉब रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, जैसे इट इज़ मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर SCs एंड STs। दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि आसाम में एंट्री के लिए अरुणाचल जैसे ILP को इंट्रोड्यूस किया जाए, इनर लाइन परमिट को। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ जो NRC बना था उसमें रीवेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे एलिगेशंस देखने को आए हैं इन द इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेनर्स, और जो कि जेन्युइन सिटीजन्स है उनके नामों को एक्सक्लूड किया गया। एंड अ करेक्ट NRC इज़ एसेंशियल टू डील विथ इन्फिल्ट्रेशन, की इन्फिल्ट्रेशन के प्रॉब्लम को रोकने के लिए एक करेक्ट NRC होना बहुत ही आवश्यक है, विच विल एक्चुअली अपहोल्ड द national security. Now the third point that has been discussed by them कि गवर्नमेंट की एक्शन जो है टू डिपोर्ट द इलीगल फॉरेनर्स वो अप्रिशिएटेड है, बट वो इनएडिक्वेट है। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो गवर्नमेंट के एक्शन है दैट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड नॉट ऑर्गेनिक। तो उसके ऊपर जोर देना चाहिए टू पुट लाइट ऑन दैट। आसू ऑल्सो स्ट्रेस्ड दैट इट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस एंड नॉन पार्टीसन एफोर्ट, कि डिपोर्टेशन जो होगा वो एक नॉन पार्टीसन, नॉन बाइस्ड एफोर्ट एक होना चाहिए, और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, नॉट जस्ट टू क्रिएट अ हाइप। सो दैट इज़ डिस्कस्ड इन द current news. So next news is about sickle cell drug initiative. So government of India ने 10 करोड़ प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज़ के लिए रखा है, कि जो इंस्टीट्यूट, जो साइंटिस्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अगर सिकल सेल डिजीज़ के लिए वो नया ड्रग डेवलप करेंगे उसको 10 करोड़ प्राइज मनी दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ऑल राइट, सो गवर्नमेंट ये जो है, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था इन 2023, एंड गवर्नमेंट हैज़ अ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग सिकल सेल डिजीज़ बाय 2047। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक 10 करोड़ भगवान बिरसा मुंडा प्राइज़ अवार्ड
किया दिया है कि जो मेडिसिन नया बनाएगा उसको अवॉर्ड दिया जाएगा। सो दिस इनिशिएटिव इज़ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो इस मिशन के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ सिकल सेल डिजीज़। तो सिकल सेल डिजीज़ जो है ये रेड ब्लड सेल रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर की वजह से होता है। जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस जो है इट इज़ डिस्टॉर्टेड एंड रेड ब्लड सेल्स इनटू अ सिकल शेप। तो वो सी शेप में वो आ जाता है, जो हीमोग्लोबिन वो एस शेप में होना चाहिए वो डिस्टॉर्ट होकर वो सी शेप में आता है। तो ये ब्लड सेल डिसऑर्डर है, ठीक है, याद रखिए ये रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। तो इसमें हेल्थ इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो को वो ब्लॉक करता है, स्ट्रोक कॉज करता है, क्रॉनिक पेन इन द बॉडी, आँखों में प्रॉब्लम और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बिकॉज इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो करेंट ट्रीटमेंट अगर आप देखते हो अभी तक सिर्फ एक ही ड्रग्स है सिकल सेल डिजीज़ के लिए, दैट इज़ हाइड्रोक्सीयूरिया, ठीक है। और एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि क्यूरेटिव है, वो क्योर तो कर देता है बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ऑलराइट, तो इसीलिए कि उस चीज़ को डेवलप करने के लिए नया ड्रग तो गवर्नमेंट विल गिव अ प्राइस मनी। नेक्स्ट इज़ अबाउट ऑपरेशन सिंधु। तो क्या है ऑपरेशन सिंधु? इट इज़ रिलेटेड टू द इवाकुएशन प्रोग्राम ऑफ इंडियंस फ्रॉम इज़राइल। तो इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु टू इवाकुएट इट नेशनल्स फ्रॉम इज़राइल। सो लेट्स सी कि इंडिया के और आगे भी ऐसे ही इवैक्यूएशन पॉलिसीज़ होते आए हैं, जैसे कि 2015 में था ऑपरेशन राहत जो कि इवैक्यूएशन फ्रॉम यमन, ऑपरेशन गंगा 2022 जो कि था यूक्रेन से, और ऑपरेशन देवी शक्ति फ्रॉम अफ़गानिस्तान। ये जो है इट इज़ रिजल्टेंट फ्रॉम द इज़राइल ईरान कन्फ्लिक्ट। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में रिसेंटली सुना है कि इज़राइल ने ईरान में ताबड़तोड़ हमला कर दिया है, बिकॉज़ ईरान और इज़राइल का एक लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग हॉस्टिलिटी है जो कि बहुत सारी जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के वजह से वो बना है, और इसमें रिलीजन भी शामिल है। जो करंट एस्केलेशन है जहाँ पर इज़राइल ने डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक किया है ईरान में, तो इसी की वजह से इंडियंस को सेफगार्ड करने के लिए, और ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, तो इज़राइल को इंडियंस को सेव करने के लिए वो मिशन लॉन्च किया गया है कि उनको वापस लाया जाएगा इन द कंट्री। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट असम एमएमआर प्रोग्रेस। ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो असम में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सो मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी है कि इन 1000 चाइल्ड बर्थ में कितने प्रेग्नेंट वोमेन या फिर मदर्स की डेथ हो गई है, दैट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ऑलराइट, असम हैज़ हिस्टोरिकली द हाईएस्ट एमएमआर इन इंडिया कंपेरेबल टू सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़। तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है इंडिया में असम में उससे भी ज़्यादा है। तो असम में अगर आप रिपोर्ट देखते हो तो व्हाट यू विल सी देयर, यू विल सी कि 2004-2006 में 480 एमएमआर केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। 2019 से 21 में 167, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन माना जाता है, और इन 2 सालों में फिर से 36% डिक्लाइन आया है, दैट इज़ 125। सो व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन असम? फर्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। जो पहले असम में एक कल्चर था, इंडिया में भी था, आपको वो डिलीवरी जो है वो घर में किया जाता था विथ सम ट्रेडिशनल मेथड्स, पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस के बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को फोकस किया गया है, तो इसी वजह से डेथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने भी हेल्प किया है, लाइक इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, सोशल रिफॉर्म्स की लोगों को अवेयर किया गया है अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, अबाउट द हेल्थ ऑफ द मदर, एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल कमिटमेंट की, जो जब वो कैंपेनिंग करते पॉलिटिकल पार्टीज़, जब उन्होंने इंडिया में उन्होंने वो कमिटमेंट किया था दैट इट विल डिक्रीज़ द एमएमआर रेट विच इज़ वेरी एसेंशियल। तो इन सब रीजंस की वजह से हमें एमएमआर में डिक्रीज़ देखने को मिला।
नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट चाइना कांट ब्लॉक ब्रह्मपुत्र। तो चाइना जो है वो जो अपने डैम से ब्रह्मपुत्र को ब्लॉक करना चाहता है विद द मेगा डैम प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर आपके ग्रेट यू बेंड में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का प्रोग्राम है, उससे जो खतरा था ब्रह्मपुत्र के वाटर ब्लॉकेज का वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। उसमें कुछ रीजंस है। कैसे रीजंस है? जैसे कि नंबर 1 हाइड्रोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट। कैसा हाइड्रोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट? जैसे कि जो रिवर का जो डायनेमिक्स है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो वी विल से इट कि ये देयर इज़ अ रिवर्स कॉम्प्लेक्स रिवर डायनेमिक्स, कि जैसे कि मॉनसून में इसका डायनेमिक चेंज हो जाता है, क्योंकि मॉनसून में उसका जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज़ 15,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड वो फ्लो होता है। और इन मानसून, और जब वो मानसून नहीं है, ड्राई सीज़न है, वो कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कम हो जाए चाइना में पानी, तो अगर वो ब्लॉक कर दे तो हाउ व्हाट इट विल डू, अपना वो उनके जो अपने जो काम है वो भी तो रुक जाएंगे। जैसे कि फिर हाई सेडिमेंट लोड, तो यहाँ पर अगर चाइना ब्लॉक करे तो चाइना के जो यारलोंग जांगपो है वहाँ पर सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट विल कैरी अराउंड 1.5 बिलियन टन्स एनुअली। जो रिजर्वर का जो सिचुएशन है वो डैमेज होने का, डैम के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसके साथ रिवर का जो मॉर्फोलॉजी है, जो एक बहुत सालों से एक पर्टिकुलर वे डायरेक्शन शेप में वो चल रहा है, उसका मॉर्फोलॉजी भी चेंज होगा। तो चाइना विल नॉट टेक दैट रिस्क। उसके साथ देयर इज़ जियोलॉजिकल एंड सेस्मिक वल्नरेबिलिटी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर देन परमिसिबल लिमिट। बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो उसमें सेस्मिक वल्नरेबिलिटी बनता है। टेक्टोनिक प्लेट्स में वो इफेक्टेड हो सकते हैं। अर्थक्वेक आने के, मैन मेड अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि ऐसे एग्जांपल्स पहले भी हुए थे, जैसे इन द बेनकियाओ डैम फेलियर इन 1973। टेक्निकल और लॉजिस्टिक लिमिटेशंस की इतना ज़्यादा पानी स्टोर करने में ही वो ही अपने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वो पानी को क्या वो ऐसे स्टोर कर पाएगा कि ये सब रिस्क मिटिगेट हो जाए। उसके साथ जो इकोलॉजिकल कंसर्न है, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो थ्रेट है, उसको भी एड्रेस करना है। तो उन सब को एड्रेस ना करके ये जो पानी बंद करने का जो कंसेप्ट है वो कभी भी नहीं होगा। उसके साथ साथ देयर आर सर्टेन जियोपॉलिटिकल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो, कि इट इज़ द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि हर कोई कंट्री हर किसी कंट्री के साथ किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट है। तो कुछ इंटरनेशनल ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जो कि कंट्रीज़ को मानना ही है। जैसे कि इंटरनेशनल रिवर प्रोटोकॉल, जो कि it talks about blocking trans-boundary rivers, violates Helsinki rules and UN Convention on non-navigational use of international water courses। तो ऐसे आसानी से वो कर नहीं सकता अगर वो प्रोटोकॉल परमिट नहीं करता है तो। सो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑल्सो, कि द एक्शंस में ट्रिगर डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ विद इंडिया एंड बांग्लादेश एज वेल। स्ट्रेटेजिक बैकलैश could escalate टेंशन्स इन साउथ एशिया स्पेशली एमिड एग्जिस्टिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। ऑलरेडी जहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है वो लेकर जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वी आर एट द एंड। सो यहाँ पर 2 MCQs है, बोथ आर रिलेटेड टू सिकल सेल डिजीज़। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके स्टूडेंट्स, की यहाँ पर और एक अनाउंसमेंट है कि आप अगर हमारे CSPIS अकेडमी से आसाम पार्ट के लिए आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है सिर्फ आसाम पार्ट का GS5 का इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। देयर इज़ अ नंबर विच इज़ देयर, यू कैन जस्ट कॉल इन दैट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर टेकिंग ब्रेक आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली कमेंट ऑन आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।